ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हम्म, आज किसी ने वीडियो ऑन ही नहीं किया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है। तो हमने अभी तक 12वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 11 11 आज पढ़ना है हमको। 8, 9 और 10 ये 3 सीढ़ियां पढ़ी है हमने। कोई बता पाएगा क्या क्या लिखा है 8, 9, 10 में? जी प्रभु जी ने बताइए। श्लोक बताते हैं, भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ पास करो। तो 8वें श्लोक भगवान की भगवान को मन और बुद्धि दे और मन और बुद्धि को बाहर डालना है, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर 9वां वाला है श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर आप अपना मन या बुद्धि नहीं दे पा रहे हो तो आप अपना जो चित्त है वो विधि विधान के द्वारा, मतलब साधना भक्ति, जिसमें नवधा भक्ति के बारे में प्रभु जी बताए हैं, उसके माध्यम से आप भगवान को मतलब प्राप्त करने की जो चाह है वो इच्छा प्राप्त कर सकते हो साधना भक्ति करके। उसके बाद फिर यदि तुम भक्ति की विधि विधानों के अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो अब यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप साधना भक्ति अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर भगवान पे नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपके जो कर्म है, मतलब जो भी आप कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करें, मतलब आप कृष्णमय कर्म करें, जो भी कार्य मतलब कर्म करें वो भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के करें, जिससे कि आप पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। हम्म तो इसमें 10वें में बता रहे हैं कि जो तुम अगर विधि विधान नहीं पालन कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो भगवान के लिए कर्म करने का हमने कल भी चर्चा की थी। जो कर्म है, मंदिर मार्जन है, निर्माण के लिए धन देना है ना? और पुष्प सेवा है, विग्रह सेवा है, और सपोज तुलसी सेवा है, भक्तों की सेवा है, कीर्तन आदि में जो है ना व्यवस्थाओं का करवाना, और भगवत गीता क्लास अटेंड करना, और वीडियोस को फॉरवर्ड करना, शेयर करना, मतलब इस तरह की जो भी जो सेवाएं हैं कृष्ण की तदीय वस्तु, कृष्ण के भक्तों की सेवा, और डायरेक्ट कृष्ण की विग्रह सेवा, कृष्ण के नामों की सेवा, इस तरह की जो भी सेवाएं हैं आप वो करके इस लैडर में आप भी प्रवेश कर सकते हो। भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हो। अगर आप विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे हो, बहुत से लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, 16 माला नहीं कर रहे हैं,
है ना, कंठी नहीं धार कर रहे हैं, तिलक नहीं लगा पा रहे हैं, कोई भी इशू हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अब जो है ना देखिए, ये तीन श्लोक 8, 9 और 10, ये तीनों एक साथ है ना। अब जो हम 11वें में प्रवेश करेंगे ना, इसमें और 8, 9 और 10 इसमें बहुत बड़ा अंतर है ना। पहले प्रवेश करते हैं, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें और उसमें। ठीक है। 11वां नंबर श्लोक 12.11 साथ में दोहराएंगे। अथैतद अपि अशक्तोऽसि तदप्यशक्तोऽसि अस्ति कर्तुं मदोगम मदोगमा गमाश्रितः। कर्तुं कर्तुं मतयोगं मतयोगम् आश्रितः आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम सर्वकर्म सर्वकर्मफलत्यागं त्यागम् ततः कुरु यत आत्मवान। ततः अकुरु यत् कुर्यात् आत्मवान्। आत्मवान्। कौन पढ़ाना चाहेगा? लोग कौन प्रभु जी मैं पढ़ाना बोलूं? चाहेगा? मैं हाँ हाँ बिल्कुल, माता जी को बोलिए। अथे क्या हो रहा है? तदप्यशक्तोऽसि अथैतद अपि शक्तोऽसि तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं कर्तुं मद्योगमाश्रितः मदोगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्म त्यागम त्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् ततः यत कुरु यत् आत्मवान। आत्मवान्। और कौन पढ़ाना चाहेगा? मैं करता हूँ प्रभु जी। जी। अत एतत् अपि असक्तो असि अथैतद अपि एतदपि अशक्तोऽसि असक्तोऽसि सहसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः कर्मद्योगम् मद्योगम् आश्रितः आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं सर्वकर्मफल त्यागम सर्वकर्मफलत्यागम् त्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। ततः ततः कुरु कुरु ततः यतात्मवान्। कुरु यतात्मवान्। यत् आत्म। अनुवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। है ना। तो यहाँ लिखा है अथैतद अपि अशक्तो असि। अथैतद मतलब जो हमने बताया प्रक्रिया, उसको अशक्तो असी मतलब उसमें असमर्थ हो। अशक्तो असी मतलब नहीं कर पा रहे हो, शक्ति नहीं है। कर्तुम मद योगम आश्रितः, करने मेरे प्रति ऐसी भक्ति का, कर्तुम मतलब करने, मेरे प्रति भक्ति में निर्भर निर्भर रहो मेरी भक्ति में। है ना। सर्व कर्म फलम त्यागम, ऐसे करो कि सारे कर्म का फल को त्याग दो तुम। है ना। समस्त कर्मों के फलों का त्यागो। तद कुरु यद आत्मवान, ऐसे करने से क्या होगा, तुम आत्मा में स्थित रहोगे, आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। है ना। तुम अपनी असली स्थिति को समझ सकोगे कि क्या है तुम्हारी एक्चुअल स्थिति, पोजीशन क्या है। मतलब ज्ञान कुल मिला के मिलेगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाओगे, अपने हृदय से सब चीजों को समझने लगोगे धीरे 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 धीरे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म, बेसिकली निष्काम कर्म करना है। ये सारे कर्मों का फलों को त्यागना है हमको। तो हमने ऑलरेडी योगा लेडर पढ़ा था। योगा लेडर याद है किसी को? योगा लेडर क्या था? योगा नहीं, योग लेडर। हाँ, कौन बताएगा? कोई तो बताओ।
योग लेटर तो ऐसे निकलना चाहिए मुख से यार, अपन इतने सारे लोगों ने सबने बता दिया। यस सत्यम प्रभु, बताइए आप ही। प्रभु जी कर्म योग, सकाम कर्म, नहीं कर्म कांड, सकाम कर्म, कर्म योग, उसमें निष्काम कर्म और कृष्णमय कर्म होता है, ज्ञान योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग। ठीक है, इसमें बुद्धि योग आपको नहीं लिखना है। बुद्धि योग एक्चुअल में जो है ना, इसका पार्ट नहीं होता। बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही होता है। जब जी। बुद्धि किसी में मिल जाती है तो भक्ति बन जाती है वो। ठीक है, तो सबसे नीचे आपने क्या बताया? सकाम कर्म की कर्म कांड। कर्म। कर्म कांड, फिर आता है सकाम कर्म। ठीक है, तो देखिए उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, बस वही योगा लेटर के लिए एंट्री। हम्म हम्म हम्म। तो जो निष्काम कर्म है वो ऑलरेडी हमारे योग लेटर में है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, निष्काम कर्म करना पड़ता है। निष्काम कर्म से ऊपर आता है निष्काम कर्म योग। मतलब एक तो होता है सिर्फ अपने कर्मों का फल का त्याग करना, जो भी कर्म फल है उसका त्याग करना। और एक होता है निष्काम कर्म योग में, जब आप उसको भगवत प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं तब। दोनों में थोड़ा सा अलग डिफरेंस है, थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंस है। कि एक में आप बिना कुछ सोचे समझे त्याग कर देते हो, और दूसरे में आप अपनी उद्धार के लिए करते हो, आत्म साक्षात्कार के लिए करते हो। कि ठीक है भाई, जो है ना कुछ तो मेरे को जो है ना इससे समझ में आएगा, कुछ तो है जिसके प्रति मेरे को जो है ना ये सब अर्पित करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है। तो बेसिकली ये निष्काम कर्म की बात चल रही है। तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तब धीरे धीरे और समझेंगे क्या है ये। ठीक है, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। मतलब कोई फैमिली इशू है, सामाजिक सोशल इश्यूज हैं, चाहे धार्मिक चाहे रिलीजियस इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज हो सकते हैं किसी के भी साथ। कोई दूसरे धर्म का है, कोई दूसरे जाति का है, किसी ने किसी और को जो है ना गुरु बना के रखा है, किसी के परिवार में कोई और कुल गुरु है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बोलते हैं अरे तुम ये सब बंद करो, हमारे कुल गुरु ने ऐसा नहीं कहा है, हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां रहती हैं। तो लोग ये भी नहीं कर पाते, कृष्ण कर्म भी नहीं कर पाएंगे, वो मना कर देंगे उसके घर वाले, तो कैसे करेगा बेचारा। तो इस प्रकार कोई करने में असक्षम है, तो यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। जैसे अपन जो चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फलों को किसी शुभ कार्य में लगा दे। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि वो जो कार्यकलापों के फल हैं उसको मंदिर में लगाना है, या तुलसी सेवा में लगाना है, या प्रसाद की सेवा या पुष्प की सेवा में लगाना है। यहाँ पे चर्चा चल रही है किसी भी शुभ कार्यों का। बेसिकली यहाँ पे क्या चल रही है भावना, त्याग की भावना सिखा रहे हैं, है ना। पिछले श्लोकों में हमने जो कृष्णमय कर्म था उसमें कृष्ण के लिए हमको कर्म करना था। हमारे सपोज करो कर्म फल जो आ रहा है पैसा कमा रहे, उसमें से पुष्प सेवा कृष्ण के लिए करनी थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पैसा आ रहा है, जो भी अर्निंग है, उसको किसी भी शुभ कार्य में सेवा में लगा, है ना। तो उसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें कृष्ण केंद्र थे, इसमें कृष्ण केंद्र नहीं है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं बताना चाह रहा था पिछले 3 श्लोकों में और इस श्लोक में। उसमें साकारवादी कृष्ण की चर्चा चल रही थी, यहाँ पे कोई साकारवादी की बात नहीं चल रही, है ना। ये निराकार भी हो सकता है, अव्यक्त भी हो सकता है। ये सिर्फ आपको त्याग की भावना, आपका हृदय निर्मल कैसे बनेगा उस पे चर्चा चल रही है।
जितने जितने हम कम आसक्त होंगे अपनी चीजों में, अपने पैसे में, अपने परिजनों में, उतना उतना हृदय हमारा शुद्ध होता चला जाएगा, है ना। और क्या होगा, आत्मस्थित होने का प्रयत्न करेंगे। मतलब बेसिकली इसका टारगेट है ना इस श्लोक का कि उसको जो है ना आत्मा में स्थित कराना है ना। और इस संसार से जो बद्ध अवस्था है उसके अंदर, और जो भौतिक चीजों में जो इंटरेस्ट है उसका धीरे धीरे खत्म करना है। ठीक है, शुभ कार्य कोई भी हो सकता है, आगे और चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ना मैं बताऊं, ये भी इजी नहीं है। निष्काम कर्म, एक बात बताओ, इसमें थोड़ा फंडा समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक्चुअल में हम कृष्ण को मानते नहीं है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण को नहीं मानता, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि तुम निष्काम कर्म करो। तो कर्म करने का बेसिकली प्रेरणा ही रिजल्ट से मिलती है। आपको जब बोला जाएगा ये मिलेगा तभी आप कर्म करोगे, तो यहाँ आप कर्मों का फल का परित्याग क्यों करोगे, है ना। बहुत गहरी सोच है ये, कि जब आपको सिर्फ अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी आत्मा को बेसिकली पहचानने के लिए जब आपको बोला जाएगा कि आप निष्काम कर्म करो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें उसने समझी नहीं है। भक्ति में तो है नहीं वो, ज्ञान योग में तो है नहीं वो, ध्यान योग कभी किया नहीं उसने। ये भौतिक आदमियों की बात चल रही है जो संसार में काम करते हैं अपने सुख के लिए। उनको अगर बोला जाए कि तुम पैसा कमा रहे हो, एक काम करो, इससे कुछ दान दक्षिणा दे दो, इससे कुछ गरीबों को ठीक कर दो, तो बेसिकली वो जो है ना निष्काम कर्म नहीं करेंगे। वो कर्म फल का परित्याग थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन निष्काम कर्म नहीं करेंगे, है ना। निष्काम कर्म में आप किसी कर्म को करते हो, उसके फल की अभिलाषा ही नहीं करते हो। उसका फल सीधा सीधा एज इट इज त्याग देते हो कि ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बड़ा मुश्किल है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। इजी नहीं है। और ऐसे करने से धीरे धीरे जो है ना निर्मल बनता है हृदय। ठीक है। एक्चुअल में कर्म फल जो है ना उसका त्याग यहाँ पे जो करना है, वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करना है ना। कई लोग कर्म फल का त्याग जरूर करेंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, दान दे देंगे, लेकिन उनके अंदर ये अभिलाषा रहेगी कि मेरा नाम हो, है ना, लोग मुझे पहचाने, है ना। पंखों में नाम लिखवा देंगे अपना कि सौजन्य ये, है ना। घर के बाहर रूम के बाहर लिखवा देंगे कि ये दान इससे मिला, है ना। मंदिर में भी पीछे लिखा रहता है, पीछे एक बड़े से मार्बल में, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया। तो इस प्रकार की अभिलाषा होती है, लेकिन ऐसी अभिलाषा नहीं होना ये बड़ी बात है ना। निष्काम करना है हमको, हमारा नाम ही नहीं चाहिए हमको, पता ही नहीं करना है, ठीक है, लग गया, हमारा हमारा नाम नहीं चाहिए। ये बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग एक्चुअल में क्या है, ये भी कहा जाता है कि जो लोग दान देते हैं और उस दान को गिनाते हैं तो वो दान निष्फल हो जाता है। क्या मालूम है ये चीज। अगर आपने किसी को कुछ पुण्य किया, किसी की मदद की, किसी को पैसा दिया, या किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा कार्य किया, और आप उस कार्य को गिनाने लग गए कि मैंने तो ये किया यार बॉस, हम लोग जो है ना हर साल जो है ना एक काम करते हैं, हम इतना 1,000 रुपए डोनेशन देते हैं, हमारा तो फिक्स है, हम तो हर साल देते हैं, अभी तो दे के आया था उस दिन। तो जैसे ही आपने ये कहा, तो वो आपने जो दान दिया था उसका फल ही नहीं मिलेगा, वो पुण्य जीरो हो गया। कितनी बड़ी जो है देखो, गुगली कर रहे हैं भगवान यहाँ पे हमारे साथ हैं, कि आप कर भी रहे हो फिर कुछ मिल भी नहीं रहा है। बड़ा मुश्किल है ये सब समझना, बड़ा मुश्किल है भगवान की ये सब चीजों को। ठीक है। तो लेकिन आप जब नहीं बताते हो, आप जब उसको भूल जाते हो, तब वो कार्य आपके हृदय को शुद्ध बनाता है। अदरवाइज तो क्या हुआ, ये एक तरह से सकाम कर्म हो गया ना। आपने किसी को किया और आपने अभिलाषा की कि मेरा नाम हो, मेरा ये कार्य बन जाए, मेरे को वोट मिले, मेरे को फॉलोवर मिले। हम क्या ये जानते हैं कि इस्कॉन में भी लोग आते हैं सकाम कर्म के,
है ना। अपने अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि मेरे कांटेक्ट बने, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि मेरा मेरा काम बढ़े, मेरा प्रचार हो, मैं कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकूं। ये कार्य होते हैं कुछ लोगों के। बोले ठीक है, साथ में थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भी ले लेंगे, लेकिन कम से कम 150 लोगों से मिलना हो जाएगा, अपना टाइम पास हो जाएगा, अपना खाना हो जाएगा। महाप्रसाद भी करने आते कुछ लोग महाप्रसाद ही खा लेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। ठीक है। तो सबका हेतु अलग अलग। जब आपके अंदर हेतु होता है ना, आप किसी फल के कारण वो कार्य करते हो, तो दैट इज सकाम कर्म। उसमें कहीं पे भी भक्ति नहीं है। आपने किया और प्राप्ति के लिए किया, मतलब आपकी जो है सकाम कर्म है। तो आप उस लेटर में फिक्स ही नहीं हो गए, आप बाहर चले गए। तो ये बड़ा सूक्ष्म है कि इसमें हम अपने को हेतु उसको हटाएं, हम अपना अभिलाषा ना रखें। हम मान की, यश की, पैसे की, व्यापार की, या टाइम पास की, या सिर्फ अपनी लालच की, ये सारी चीजें अगर आ जाएंगी तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में भक्ति नहीं कर रहे, है ना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों का वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों का को प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा सब वेदिकों में नियम है, वेदों में, कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। पुण्य कार्य, ऐसे विशेष अनुष्ठान, यज्ञ, ऐसे तपस्या, दान, ये सब का लिखा हुआ है, जो एक प्रॉपर फल के लिए आप कर सकते हो। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। तो हमने पढ़ा था, निष्काम कर्म से करते रहने से एक चक्र बनता है। जैसे जैसे निष्काम करोगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलेगा, फिर निष्काम करोगे, फिर थोड़ा ज्ञान मिलेगा, फिर थोड़ा निष्काम करोगे, फिर ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे एक चक्र चलता है। जितना जितना आप निष्काम कर्म करते चलोगे, उतना उतना आपके अंदर ज्ञान की अनुभूति होती चली जाएगी। कौन से ज्ञान की? आत्म साक्षात्कार की, है ना। ये ज्ञान की कि एक कुछ तो है, प्रभु है, एक भगवान है जो सृष्टि चला रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। जीना मरना सब उसके हाथ में है, देना लेना सब उसके हाथ में है। ये ज्ञान जो है ना, धीरे धीरे निष्काम कर्म से आता है। कि कैसे आता है? पहले सकाम करेगा, जब फेल हो जाएगा तब समझ में आएगा, अरे यार मैं कितना भी मेहनत करता हूँ, मेरे हाथ में तो है ही नहीं। इससे अच्छा दिमाग ही मत लगाओ, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। फिर जैसे जैसे मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, एक बार अगर मिल जाएगा ना, तो फिर उसको लगेगा, देखा मैंने तो कितनी बार पहले कोशिश की, मिला नहीं, इस बार मिल गया। इस बार पक्का किसी ने मेरे ऊपर कृपा की है, किसी की वाणी लगी है, किसी वैष्णव की मैंने सेवा की है, लग रहा है इसलिए मेरा काम हो गया। तो धीरे धीरे ज्ञान की अनुभूति आना चालू हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे समझ में आएगा, अध्यात्म का टच आना चालू हो जाएगा उसके जीवन में। ठीक है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्थान को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परित्याग करता है, आसक्तियां अपनी काटता है। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, इसमें हमको यही समझाया जाता है कि अपनी आसक्तियों को काटना है ना। जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है, जिन जिन से राग है, द्वेष है, उसको जीरो करना है, समभाव का स्थिति लानी है। स्थित प्रज्ञ हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में पढ़ा था, स्थित प्रज्ञ कौन होता है। तो भगवान बताते हैं, जैसे कि अनेकों अनेकों नदियां समंदर में प्रवाह करती रहती हैं, लेकिन समंदर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य अनेकों अनेकों सुख दुख राग द्वेष को प्रवेश होने पर भी अपने आप को विचलित नहीं करता, समभाव रखता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप अपनी कमाई का, गाड़ी कमाई का परित्याग करेंगे, वैसे वैसे स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त करते जाएंगे। तो बेसिकली हृदय को निर्मल करना है और आसक्तियों को काटना है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों का फल का परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। तो जैसे जैसे त्याग आएगा, वैसे वैसे बेसिकली मन स्वच्छ होगा, हृदय स्वच्छ होगा। और जब हृदय स्वच्छ होगा, तब उसमें कृष्ण भावनामृत की जो है समझने की सामर्थ्यता आती है
है ना। बेसिकली कारण ये 2 लाइन में ही लिखा है कि ये क्यों किया जाता है, निष्काम कर्म क्यों किया जाता है, ताकि मन स्वच्छ बने और मन में जो है ना भगवान के प्रति हमारे अंदर अनुभूतियां आना चालू हो जाए। तो एक्चुअल में देखा है, मालूम है आपको कि दान निष्काम कर्म क्यों कह रहे हैं एक्चुअल में? क्योंकि भौतिक संसार जो है ना, वो सारा का सारा आज की डेट में पैसे के पीछे है ना। और जैसे जैसे पैसा आप त्यागेंगे वैसे वैसे एक्चुअल में देखो क्या होता है मालूम, जो वैश्य होता है ना, जो बिजनेस वाणिज्य जो बिजनेस करता है, उसको ना सबसे ज्यादा आसक्ति पैसे में रहती है ना। और यही अगर कोई ब्राह्मण होगा ना, तो ब्राह्मण को पैसे में आसक्ति नहीं रहती है, लेकिन उसको अपना मान की बड़ी आसक्ति रहती है। जहां ब्राह्मण को मान नहीं मिलेगा ना, उसको बड़ा ऐसा बेकार लगता है, खराब लगता है। लेकिन वैश्य का पैसा निकल जाएगा तो उसको खराब लगेगा, बोलेगा अरे यार मान दो ना दो लेकिन मेरे को पैसा तो दे दो, बोलेगा वैश्य है। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि भौतिक संसार में लगभग सारे लोग जो है ना पैसे के प्रति प्रेमी है, इसलिए यहाँ पे पैसे का परित्यागी ज्यादा बताया गया है। बाकी निष्काम कर्म है, ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा है, आप बाकी भी चीजों का त्याग कर सकते हो। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए वह अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। अगर अवरोध आ रहा हो, आदमी इस्कॉन में नहीं जुड़ पा रहा है, या आप प्रचार कर रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा है, बोले नहीं नहीं मैं ये स्वीकार नहीं करता, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता, तो आप उसको बोल सकते हो अच्छा ठीक है, कम से कम तू निष्काम कर्म कर, है ना। तू मत मान कृष्ण को, मत मान इस्कॉन को, मत मान, लेकिन तू एक काम कर, अपने जीवन को ऐसा व्यापन कर कि उसके फलों का परित्याग कर, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, छोड़ दे, रहने दे, आसक्तियों को काट। तो जैसे जैसे उस प्रोसेस में आएगा, उसका हृदय शुद्ध होना चालू हो जाएगा, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा तो वो समझ पाएगा भगवान को। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म जो हम करते हैं, बेसिकली वर्णाश्रम जो है, अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसका एक्सपेक्ट मत करो कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही मेरे को करेंगे, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे मैंने इतना किया मुझे मिला क्या, है ना, मैंने अपना जीवन दे दिया, इन लोगों ने मेरे लिए किया क्या। अरे तो भाई आपने क्या इसीलिए किया कि ये भी दोबारा करें आपसे, हैं? क्या एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं तो वो अधिकारी बन जाते हैं कि बच्चों की सेवा वापस उनको मिलनी चाहिए? अधिकारी हैं क्या वो? अधिकारी नहीं है। उन्होंने किया, प्रेम वश किया। एक बात बताइए, माँ को बच्चे की सेवा करने में सुख का अनुभव मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। जब माँ अपने बच्चों की सेवा करती है तो उसको सुख मिलता है। तो जब ऑलरेडी आपने पहले ही सेवा करते करते सुख ले लिया है, तो उसके बाद दोबारा और वापस सेवा लेने की क्यों आपने जो है ना, क्यों उसका जो है अपने अंदर आपने बिठा के रखी है आशा कि मेरा भी बेटा मेरा सेवा करेगा? ठीक है, किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी आप जो है ना उसको भगवान की कृपा मान के उसको स्वीकार करें। लेकिन आसक्तियां ना बिठाएं, ऐसी ऐसी जो है ना दृढ़, लोग परेशान हो जाते हैं पैसे में, घर में। उसके बेटे ने घर से निकाल दिया तो रो रहा है बैठ के, अपना जो है ना कूद गए नदी में, जान दे दिए, बोले ऐसा हो गया मेरे घर में, ऐसा हो। तो ये जो है ना आसक्तियां बड़ी मुश्किल है, काटनी चाहिए। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ पे लिखा है, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही 18.46 में कहा गया है, खोलते हैं पहले 18.46, पेज नंबर 592। इसमें कहते हैं, जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो खाली उस भगवान परमात्मा के लिए कार्य करने से ही पूर्णता मिल जाती है ना। उनकी उपासना और उनके लिए अपने कर्म को त्यागना, उनको अपने कर्म समर्पित करने से पूर्णता, मतलब आपको जरूरत नहीं है फिर जो है ना बाकी सब चीजों की,
आप सिर्फ इतना ही करके भगवत धाम जा सकते हो, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो। ठीक है। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि को से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर उसको ये नहीं मालूम है कि कृष्ण ही है भगवान, सर्वोपरि कृष्ण है, ये कितनों को मालूम है? कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं कि कृष्ण ही सबसे ऊपर है, सबके जो है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं, रेयर लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है जो कृष्ण को परम नहीं मानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे निष्काम कर्म की बात चली है। इसमें कुछ रेफरेंसेस हैं, 18.9 10 11, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम। 18 अध्याय 9 10 11, इसमें आपको त्याग के बारे में बताया गया, सात्विक त्याग क्या होता है और राजसिक और बाकी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। 9 में कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है ना। जब ये मानता है कि मेरा ये कर्तव्य है, ये समझकर कार्य करता है और संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, ये मेरे साथ रहे, इसका फल ये मिले, उसको त्याग देता है, तो वो सात्विक त्याग कहलाता है ना। उसके बाद क्या आ गया 10वें में, सतोगुण में स्थिति बुद्धिमान, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है शुभ कार्य है कि गंदा कार्य है कि अच्छा कार्य है। ठीक है, वो कर्तव्य है इसलिए कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ये मान के चलता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा, उसमें अपने आप को लिप्त नहीं करता। और कहते हैं 11 में, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कार्यों कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो कर्मों का परित्याग नहीं करना है, कर्म फल का परित्याग करना है ना। इसमें कहा गया कि कर्मों का त्याग नहीं करना, समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्म फल का परित्याग करता है वह एक्चुअल में त्यागी है। तो त्याग और वैराग्य में तो मेरे ख्याल से सबको डिफरेंस मालूम होगा ना। त्याग क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? रोहित प्रभु बताएंगे त्याग और वैराग्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, त्याग मतलब होता है कि हम जो हमारा जो कर्म फल वगैरह रहता है उसमें जो आसक्ति रहती है उसको हमको त्याग करना रहता है। और वैराग्य मतलब टोटल जो, मतलब इसमें रिलेटेड नहीं रहते, समझिए इसमें आपका वैरागी बोले तो पूर्ण रूप से उसमें निर्लिप्तता रहती है प्रभु जी। पूर्ण रूप से निर्लिप्तता रहती है वैराग्य में, और त्याग में पूर्ण रूप से निर्लिप्तता नहीं रहती है। लेकिन कहीं उसको ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में त्याग में वो अपने शरीर अपनी बुद्धि से उन चीजों से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर इच्छा बनी रहती है ना। मेरे को रसगुल्ला खाना है, इच्छा तो होती है मेरी खाने की, लेकिन मेरे को खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने जो है ना कार्तिक में व्रत ले रखा है कि मेरे को नहीं खाना। तो मेरे अंदर इच्छा बनी हुई है खाने की, लेकिन मैं खा नहीं रहा हूँ, इसको त्याग कहेंगे। और वैराग्य में ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब रसगुल्ला आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। पसंद था, एक जमाना था जब मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन अब अपनी स्थिति ऐसी हो गई है, वैराग्य हो चुका है मेरे को, आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए अब कोई चाह नहीं रखता हूँ। ऐसी परिस्थिति को वैराग्य कहते हैं। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज तो बेसिकली कौन से कर्म आएंगे इसमें, इस श्लोक में?
एक एक कर्म कोई भी बता सकता है, बताइए। मैंने मैं कुछ पूछ भी रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कौन कौन से कर्म आएंगे इसमें 11 श्लोक नंबर में? 11 प्रभु जी, जी प्रभु जी। 11 नंबर का श्लोक में बोल रहे हैं क्या? हाँ इसमें निष्काम कर्म आएगा प्रभु जी? हाँ, निष्काम कर्म में मतलब कौन से कर्म हम इसको इसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो एग्जाम्पल कुछ भी, 2 5 10 एग्जाम्पल कुछ भी कर्मों के। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी किसी अनाथ बच्चों को उनका देखभाल करना, या हम्म, वृद्धाश्रम में पैसे देना, उनकी देखभाल बिल्कुल करना। बिल्कुल सही है। और हॉस्पिटल बना दिए, कंबल बंटवा दिए, है ना, लंगर लगवा दिए अस्पताल के बाहर कि खाना खा लो खा लो खा लो, है ना। या इस तरह से पैसे दे दिए जाके, जो है ना, स्टेशन में चले गए, गरीबों को पैसे दे दिए, या दवाइयां बंटवा दी। इस तरह के कार्य जो है ना, शुभ कार्य, इसमें लिखा ना शुभ कार्य करना चाहिए, शुभ कार्य में लगाना चाहिए अपने आप को, है ना। निष्काम कर्म कर लिए, किसी के लिए सेवा ही कर दिए, है ना। जैसे एक हमारे भक्त थे, वो एम्स में चले जाते थे, पहले खड़े रहते थे एम्स में, जिसको जो चाहिए उसकी सेवा कर देते थे जाके। धन तो नहीं था, धन की बात नहीं चल रही थी वहां, सेवा की बात चल रही थी। तो कुछ भी सेवा कर दिए, है ना। रास्ते में जा रहे हैं, एक बेचारा जो है ना अपाहिज है, उसको रोड क्रॉस करा दिए। अपने अपना दिन पूरा का पूरा जाके वृद्धाश्रम में व्यतीत कर दिए कि मैं आज जो है ना वृद्धों के साथ रहूंगा। इस तरह के कर्म जो हैं, उनको जो है ना हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। यस सत्यम प्रभु, बताइए। प्रभु जी दानवीर कर्ण का आ सकता है, जैसे वो भी तो बिना किसी फल की चिंता किए दान कर देते थे। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल इसी कैटेगरी में आएगा, दानवीर कर्म। बिल्कुल सही प्रभु है। जी इसमें आ सकता है क्या, फौजी लोग जो रहते हैं देश की जो सेवा करते हैं, हाँ ये लोग भी मतलब एक प्रकार में देखा है तो निष्काम ही कहा जा सकता है, जैसे देश की सेवा। हालांकि अपने अब तो आजकल अपनी आजीविका पालन करने के लिए करते हैं, फैमिली हम्म पालन पोषण के लिए, लेकिन वो भी आ सकता है ना कुछ हद तक कि वो देश की सेवा के लिए चाह रखता हो। हाँ, अगर वो उसके अंदर वाकई में देश की सेवा की चाह के कारण वो फौज गया है, तो उसके अंदर ये आ जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ऐसा लगा कि नहीं यार, अच्छा कल्चर रहता है वहां पे, लोग अच्छे मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी है, तो मैं वहां चले जाता हूँ, इसी बहाने थोड़ी देश की सेवा भी हो जाएगी, तो फिर नहीं आएगा। मतलब अंदर के भाव के ऊपर है। कुछ लोग रहते हैं ना फौज में भी, जो एकदम देश के लिए दृढ़ रहते हैं, उनको काट दो मार दो उनको, लेकिन देश पहले। तो ऐसे लोग आएंगे इस कैटेगरी में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ठीक है, देश के लिए बाद में, पहले अपने घर के लिए सोचेंगे हम, वो लोग नहीं आएंगे इसमें। तो निष्काम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निष्काम होना चाहिए। एक आता है ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, सकल, क्या है, सकल भुक्ति मुक्ति सकली अशांत, ऐसा एक श्लोक है ना, कौन सा है? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.150 149, 19.149। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भोगी, ऐसा एक है ना, जो जिसके अंदर भोग की इच्छा है, जिसके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। चूंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग भोग चाहते हैं,
ज्ञानी मुक्ति चाहता है और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहता है, अतः वे सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते। तो बेसिकली जब तक आप निष्काम नहीं होगे आप शांत नहीं हो सकते, और निष्काम नहीं होगे तब तक आप कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। या तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके निष्काम हो जाओ, या पहले निष्काम हो जाओ फिर कृष्ण की भक्ति प्राप्त करो, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मतलब एक आएगा तो धीरे धीरे दूसरा आ जाएगा। कृष्ण भक्ति आएगी तो धीरे धीरे निष्काम हो जाओगे, निष्काम होगे तो धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी। लेकिन निष्काम में जरूरी नहीं कि कृष्ण की भक्ति ही आए, हो सकता है आप निराकार के भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आध्यात्मवादी बन जाओगे बेसिकली। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जो हमारा शौक जो कर्म करते या फल की इच्छा मत करो, जो अपना जो फेमस श्लोक था, और ये हम्म। वाला कर्म करके फिर फल का त्याग करना, मतलब दोनों में डिफरेंशिएशन तो प्रभु जी क्या रहेगा? उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें आपको भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसमें कंसेप्ट की बात चल रही है कि आप कर्म करने के अधिकारी हो लेकिन फल के अधिकारी नहीं हो। आप किसी फल की प्राप्ति पर भी अपने आप को उसका अधिकारी मत समझो कि मैंने किया, देखा मैंने किया इसलिए ये हो गया, ऐसा मत समझो, उसका क्रेडिट खुद पे मत लो। और कहा है कि तुम ऐसा भी मत करो कि अकर्म, अब कर्म से ही पीछे हट जाओ, मैं कर्म ही क्यों करूं जब मेरा अधिकार नहीं। तो बेसिकली उसमें बताया गया है कि तुम कर्म के अधिकारी नहीं, कर्म के अधिकारी हो, कर्म फल के अधिकारी नहीं हो, ये बताया गया है। अब उसी को इसको जीवन में डालने की शिक्षा दी जा रही है कि तुम अपने सारे कर्मों के फल का परित्याग कर दो या निष्काम कर्म करो, उसके फल की आशा के बिना कर्म करने का प्रयास करो, तब मुझको प्राप्त कर सकोगे, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। उसमें बताया गया कि करना क्या है, और उसको यहाँ बता रहे हैं कि करने से होता क्या है ना, किस प्रकार करोगे तो तुम इस ऐसे कर्म करने से क्या होगा, तुम्हारा मन जो है वो शांत होगा, वो निर्मल बनेगा, और जैसे जैसे मन निर्मल बनेगा तो तुम मुझको प्राप्त करने की या मेरी जो ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत जो है हमारा इस्कॉन है, उसका नॉलेज धीरे धीरे समझ सकोगे। तो वो एक्चुअल में कंसेप्ट है, वो ज्ञान है, वो वाला जो श्लोक है। और इसको उसी ज्ञान को इम्प्लाय कैसे करना है जीवन में, उसको जीवन में डालोगे तो क्या होगा और उसकी कितनी जरूरत है उस श्लोक की जीवन में, वो बताया गया। बेसिकली वही है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन इसको कृष्ण भावनामृत से जोड़ दिया गया उसको, कि भगवान कृष्ण की भक्ति में वो कितना जरूरी है। जी। तो प्रभु जी, जैसे ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो ये मतलब बेसिकली भक्तों के लिए है, या जो मतलब जो ये सब भक्ति नहीं कर पा रहे उनके लिए है ना? भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ना, अपन तो देखे ना 8 9 10 में जो कृष्णमय कर्म कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, या जिन्होंने अपना चित्त मन दे दिया भगवान को, जो ये सब नहीं कर पा रहे उनके लिए है ये, जी भाई। है ना। भक्त तो वैसे ही निष्काम रहता है, भक्त को तो वैसे ही मालूम है जो मैं कर्म कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। वो तो शुरू दिन से, आप भी आते हो बेस में प्रसाद खाते हो तो क्यों खाते हो, कृष्ण के लिए करते हो ना। आप अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो, सवेरे क्यों उठ रहे हो, बंगला आरती क्यों कर रहे हो, माला क्यों कर रहे हो, कृष्ण के लिए कर रहे हो। आप तो शुरू दिन से भक्ति में हो, इसलिए आपको मालूम है हर चीज मेरे को कृष्ण के लिए करनी है। लेकिन जो भौतिकवादी है उनकी चर्चा चल रही है, जिनको कृष्ण का ज्ञान नहीं है उनकी चर्चा चल रही है। मैं पहले ही बता दिया था इस श्लोक में और पिछले श्लोकों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो आ रहा है, जो भी आदमी है जो इस श्लोक में बैठ रहा है, वो कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है। कृष्ण कौन है उससे भी उसको लेना देना नहीं है ना। भले मानता हो ठीक है, घर में पूजा कर रहे हैं कृष्ण की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण भगवान है कि नहीं उससे भी इसको लेना देना नहीं है, ऐसे आदमियों की चर्चा चल रही है यहाँ पे, है ना। जी। जो भक्त है वो तो वैसे ही 8 9 10 में आ जाएगा, उसके लिए 11 की तो जरूरत ही नहीं। यहाँ पे वही भौतिकवादियों की चर्चा चल रही है जो वो भी नहीं कर सकते। हमने बताया ना, जैसे सामाजिक कारण है, फैमिली में प्रॉब्लम है, भक्ति नहीं कर पा रहा है, दूसरे समाज का है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म का है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की यहाँ पे चर्चा की गई है जी। कि वो भी ये करेंगे तो उनको भी उनका हृदय निर्मल हो जाएगा और भगवान को समझ पाएंगे। जी। मतलब प्रभु जी निष्काम तभी वो कर पाएंगे, है ना प्रभु जी?
क्या कहा आपने? मेरा कट गया था आवाज आपका, दोबारा। मतलब कि निष्काम कर्म करने के लिए भी तो उनको थोड़ी सी ज्ञान की जरूरत होगी, तभी वो निष्काम कर्म कर पाएंगे, बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि जैसे आप जिनसे मिलते हो भौतिकवादी से, वो नहीं नहीं हमको नहीं ज्वाइन करना, इस्कॉन नहीं ज्वाइन करना बोलते हैं, तो आप उनको ये ज्ञान दो कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप मत ज्वाइन करो, ऐसा करो, आप निष्काम कर्म करो, बस हमारे पास मत आओ, कृष्ण को मत मानो, 16 माला मत करो, है ना, मंदिर मत आओ, प्रसाद मत खाओ, लेकिन कम से कम इतना तो कर लो, इसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं। इतना करोगे तो उनका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, फिर समझ में आएगा उनको, है ना। तो जी भौतिकवादियों के लिए, जो किसी को नहीं मान रहे उनके लिए भी है ये, निराकारवादी है, किसी और का सेवक है, कोई और भगवान को मानता है, किसी देवताओं की पूजा करता है, जो भी मानता है उनके लिए है ये। जी प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अपने कार्यकलापों के संचित फल, मतलब हम जो कर्म करेंगे उसमें जो फल प्राप्ति होगी उसके बारे में बता रहे हैं क्या ये? अगर ऐसा बता रहा है तो संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दो, मतलब वो फल तो हमारे ऊपर रहता नहीं ना, तो उसको हम कैसे लगाएंगे शुभ कार्य में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ही के पास तो रहता है, आपकी कमाई कहाँ जाती है? आप जो कमाते हो तो उसका डिसीजन तो आप ही को करना है ना, कि उसकी पैसे को मेरे को करना क्या है। आप उसको अपने भोगों में लगाओ, कि दान दक्षिणा दो, कि जो है ना गंदे कार्य करो, शराब खरीदो, नॉनवेज खाओ, ये तो सब आप ही के ऊपर है। अच्छा, ये धन की बात हो रही है, यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है ना, हाँ, लक्ष्मी। जो अर्जित अर्जित कर्म के फल जो है ना, अर्जित कर्म के फल तो धन ही हो गया ना, हमने जो कर्म किया उसका अर्जित फल तो धन आया हमारे पास। कोई भी पूरा महीना नौकरी कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो उसका फल तो नौकरी की सैलरी है। तो धर्म कर्म फल तो सैलरी हो गई, धर्म कर्म का फल जो है पैसा ही हो गया बेसिकली। ठीक प्रभु जी। जी। ठीक है, तो ये बेसिकली हृदय की शुद्धि के लिए है और आत्म साक्षात्कार के लिए है। ये धीरे धीरे आप आत्म स्थित होते हुए आदमी को समझ में आता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, इस तरह का ज्ञान आना चालू होता है निष्काम कर्म से, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और पारण का समय 7 बजकर कितना, 13 मिनट या 14 मिनट है, कितना है एकादशी का? 13 मिनट तो दिए प्रभु। 13 मिनट है प्रभु जी। 7 बजकर 13 मिनट तक है, तो बस 20 मिनट बचे हैं अभी, है ना, 6:53 हो रहा है। 20 मिनट के अंदर अंदर पारण कर लीजिए सब लोग, ताकि आपकी एकादशी व्रत का जो है संपूर्ण हो सके। ठीक है, तो इसलिए क्लास को हम क्लोज करते हैं, और सभी भक्त मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। जगत गुरु सभी से सभी भक्त वृंद की वृंद की जय। जय। धन्यवाद की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की निताई जय। गौतमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि।